मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की क्लोई को देखते हैं जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। इसकी बातों से पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। अगर जल्दी ड्यूज को पे ना किया तो इनका घर इनके हाथ से चला जाएगा। क्लोई का बाप मर चुका था जिसने सुसाइड कमिट की थी। क्लोई और उसका भाई उस घर में रहते हैं। वो अपने भाई टीजे को कॉल करती है। टीजे गाड़ी में रॉस के साथ बैठा था। ये दोनों चोरी करने आए थे। इनके पास एक नकली गन भी थी। रोज मास्क पहन के जाता है चोरी करने, जबकि टीजे ड्राइविंग सीट पे था। उनकी आवाज आती है। रोज जख्मी हालत में बाहर आता है। रॉस गाड़ी में बैठने से पहले नीचे गिर जाता है। वो आदमी उस गाड़ी पे भी फायरिंग करता है तो टीजे गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है। टीजे क्लोई के पास आता है और अपना सारा कारनामा बताता है। क्लोई उसे रॉस से दूर रहने का कहती है। वो बताता है कि रॉस मर चुका है। ये सुन के क्लोई दुखी होती है क्योंकि वो और रॉस पास्ट में रिलेशनशिप में थे। टीजे कहता है कि वो बस क्लोई की मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ शेरिफ रॉस की बॉडी को मुर्दा घर भेजने का कहता है। क्लोई टीजे से पूछती है कि क्या इस रॉबरी के बारे में इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था और जिस गाड़ी में ये लोग चोरी करने गए थे उस गाड़ी को इसने आग लगा दी। क्लोई कहती है इसका मतलब टीजे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन टीजे को याद आता है कि इसने और रॉस ने रॉबरी की प्लानिंग की थी एक फ़ोन पे। क्लोई को ये सुन के गुस्सा आता है क्योंकि अगर फ़ोन शेरिफ के हाथ लग गया तो ये पकड़ा जाएगा। अब इनके पास एक ही चारा था, उस फ़ोन को किसी तरह हासिल करना। जितने भी एविडेंस थे वो रखे थे मुर्दा खाने के एविडेंस रूम में। सुबह शेरिफ रॉस की ऑटोप्सी रिपोर्ट और एविडेंस लेने आएगा। आज रात ही उन्हें किसी तरह उस फ़ोन को लेना होगा। क्लोई को पता चलता है कि मुर्दा खाने में रॉस के साथ एक लड़की की भी डेड बॉडी आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये दोनों मुर्दा खाने के बाहर थे जहाँ पे क्लोई कहती है कि वो लड़की उसकी दोस्त है, इसलिए वो आखिरी दफ़ा उससे मिलना चाहती है। आगे से कोई उन्हें जवाब नहीं देता। उनका ये प्लान फेल हो जाता है। टीजे मुर्दा खाने में जाने के लिए कोई जगह ढूंढता है, लेकिन हर जगह प्रॉपर सील थी। हर जगह सिक्योरिटी कैमरास थे। पहला प्लान तो फेल हो गया तो ये लोग दूसरे प्लान पे काम करते हैं। जैसा कि क्लोई मेडिकल स्टूडेंट थी, वो इल्लीगली एक ड्रग लेते हैं जिससे कुछ टाइम के लिए इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यानी कुछ देर के लिए इंसान मर जाएगा। क्लोई उस ड्रग को इंजेक्ट करेगी और वो टीजे को कहती है कि 30 मिनट बाद वो 911 को कॉल करे, क्योंकि जब उन्हें वो मिले तो उसकी बॉडी ठंडी होनी चाहिए। क्लोई को मरा हुआ समझ के वो उसे मुर्दा खाने में भेज देंगे। टीजे उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। क्लोई उस ड्रग को इंजेक्ट करती है और अगले ही सीन में उसकी आंख मुर्दा खाने में खुलती है। वो उठ के सारी डेड बॉडीज को चेक करती हैं, लेकिन वहाँ पे रॉस की बॉडी नहीं थी। उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। क्लोई भाग के स्ट्रेचर पे लेटती है। वहाँ आता है कॉर्नर जो सारी डेड बॉडीज की डिटेल नोट कर रहा था। क्लोई उसे छुप के देख रही थी। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो मरने की एक्टिंग करने लगती है। कॉर्नर एक डेड बॉडी को लेके वहाँ से चला जाता है। दरवाज़ा बंद होने से पहले क्लोई वहाँ से बाहर निकलती है। क्लोई एक कमरे में जाती है जहाँ एक लड़की की लाश थी और ये वही लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। क्लोई के पैर में खून लग जाता है जिसे वो एक कपड़े से साफ करती है और वहाँ रखे कपड़ों को पहन लेती है। वो एविडेंस रूम की तरफ जाती है जिसमें पहले से कॉर्नर मौजूद था। कॉर्नर रूम से बाहर आ रहा था, इसलिए क्लोई भागती है, लेकिन भागते वक्त उससे आवाज़ हो जाती है। कॉर्नर को शक होता है। वो जाके चेक करता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। कॉर्नर सिक्योरिटी रूम में जाके चेक करता है। वहाँ एक आदमी आया था। वो जाता है दरवाज़ा खोलने, जहाँ पे मोस्टली दरवाजे खुल रहे थे चाबियों से, जो हमेशा कॉर्नर के पास होती हैं। वो एक बॉक्स उस आदमी के हाथ में पकड़ाता है जिसमें ऑर्गन्स थे, और वो आदमी एक स्मगलर था और कॉर्नर उसे ऑर्गन प्रोवाइड करता था। कोई भी उसका पीछा कर रही थी और ये बातें वो सुन लेती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लोई एक ऑटोप्सी रूम में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बॉडी दिखाई देती है। कपड़ा हटाने पे वो रॉस की बॉडी थी। वो उसे देख के रोने लगती है। रॉस के पेट पे ऑपरेशन का निशान था। अभी थोड़ी देर पहले स्मगलर को उसने जो ऑर्गन दिया है वो रॉस का ही था। क्लोई को लगता है कि वो मर गया, लेकिन रॉस जिंदा था। ये चीज़ शॉकिंग थी क्योंकि अगर रॉस जिंदा है तो वो हॉस्पिटल में होना चाहिए, यहाँ नहीं। क्लोई उसे कहती है कि वो उसे बचा लेगी। दूसरी तरफ कॉर्नर अपनी सारी चीज़ें टेबल पे रख के एक दूसरे आदमी की ऑटोप्सी करने में बिजी हो जाता है। क्लोई वहाँ आती है और किसी तरह वहाँ से चाबियाँ लेती है। कॉर्नर को स्मगलर की कॉल आती है कि वो 1 घंटे बाद दोबारा आएगा। क्लोई जाके रॉस को जगाती है, लेकिन रॉस चल नहीं सकता था क्योंकि इतनी देर ऐसे पड़े रहने से उसकी बॉडी सुन्न हो गई थी। वो दोनों किसी तरह करके एग्जिट तक पहुंचते हैं। चाबियां बहुत ज़्यादा थी, इसलिए क्लोई को दरवाज़ा खोलने में काफ़ी टाइम लग रहा था। दूसरी तरफ कॉर्नर को चाबियां नहीं मिल रही थी। वो दूसरे कमरे में जाता है चाबियां चेक करने। वहां उसे अपनी एक यूनिफॉर्म गायब मिलती है और खून लगा कपड़ा भी मिलता है। वो डेड बॉडीज को जाके चेक करता है तो वहां पे एक स्ट्रेचर खाली था।
दूसरी तरफ क्लोई एक दरवाजा खोल चुकी थी और दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। कॉर्नर सीसीटीवी कैमरास में उन्हें देख लेता है। कॉर्नर उस एरिया की पावर को शट डाउन करता है। इन दोनों को भी पता चल जाता है कि कॉर्नर को पता चल गया। कॉर्नर एक मास्क और गैस लेके उनके पास जाता है। क्लोई से दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उस वक्त तक रॉस बेहोश हो गया था। कॉर्नर वहां आके उनके ऊपर गैस स्प्रे करता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। क्लोई की आंख खुलती है, उसे स्ट्रेचर पे बांधा हुआ था। उसके बिल्कुल साथ रॉस था जो बेहोश पड़ा था। वहां पे कॉर्नर भी था जो सर्जरी की तैयारी कर रहा था। क्लोई कॉर्नर को कहती है कि वो उसे जाने दे। कॉर्नर कहता है कि इसका फायदा क्या है, वैसे भी उसने अपनी क्राइम की दुनिया में वापस जाना है। वो उसे ऐसी ही बातें सुनाता है। क्लोई कहती है कि वो क्रिमिनल नहीं है, वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है। क्लोई उसे दोबारा कहती है कि वो उन्हें जाने दे, लेकिन कॉर्नर कहता है कि यहाँ आने से पहले उसे सोचना चाहिए था। क्लोई उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करती है। एनीवे कॉर्नर उसकी बात नहीं सुनता और वो रॉस की बॉडी को उसके सामने काटने लगता है। वो उसका दिल अपने हाथों से निकालता है और ये देख के क्लोई की हालत खराब हो चुकी थी। रॉस मर जाता है। वो उसका दिल एक बॉक्स के अंदर रखता है और उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन को स्प्रे करता है। इसी दौरान उसे कॉल आती है। वो क्लोई के मुंह में कपड़ा रखता है और उसे ना भूलने का कहता है। वो उसकी बेटी थी। वो बात करके कॉल को कैंसिल करता है। क्लोई कुछ भी नहीं बोलती। इस चीज के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से बॉक्स लेके चला जाता है। क्लोई के पास भागने का अच्छा मौका था। वो अपने पैरों को फ्री करती है और किसी तरह अपने आप को घसीट के टेबल से सर्जिकल नाइफ उठाती है। अपने आप को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन नाइफ नीचे गिर जाती है। फिर वो एक मशीन उठाती है जिससे वो अपने आप को किसी तरह फ्री करती है, लेकिन मशीन की आवाज़ सुन के कॉर्नर वहाँ आ जाता है। क्लोई वहाँ से गायब थी, लेकिन एज अ व्यूवर हम लोग देखते हैं कि वो उसी कमरे में किसी जगह छुपी हुई है। कॉर्नर के ढूंढने पे वो उसे नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है। क्लोई रॉस के स्ट्रेचर की नीचे वाली साइड से चिपकी हुई थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो रॉस को आखिरी दफ़ा देखती है और लिक्विड नाइट्रोजन लेके एविडेंस रूम की तरफ जाती है। वो लॉक पे लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करती है। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है, इतना कि लोहा कांच की तरह टूट जाता है। वो अंदर जाती है और उसे एविडेंस मिलते हैं। उसमें से उसे एक गन मिलती है और एज अ व्यूवर हमें पता है कि वो गन नकली है। मोबाइल ढूंढने से पहले कॉर्नर वहां आ जाता है। क्लोई गन लेके छुपती है। कॉर्नर को वहां बॉक्स खुला मिलता है। उसे मोबाइल मिल जाता है। क्लोई उसके सामने गन लेके खड़ी हो जाती है और उससे मोबाइल मांगती है। कॉर्नर को पता था कि ये गन नकली है। वो ट्रिगर को दबाती है, जिससे एक मोती कॉर्नर की आंख में लगता है और उसकी आंख जख्मी हो जाती है। क्लोई मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिलता। वो वहां से भागती है। वो पहुंच जाती है बेसमेंट में। दूसरी तरफ कॉर्नर जाता है रॉस के पास। मोबाइल को वो अनलॉक करता है फेस लॉक की मदद से। वो टीजे और रॉस की सारी कन्वर्सेशन पढ़ लेता है। दूसरी तरफ क्लोई को बेसमेंट में कुछ लोग स्ट्रेचर पे मिलते हैं। आवाज आने पे वो एक आदमी के पास जाती है जिसके जिस्म पे ऑपरेशन के निशान थे। क्लोई उसे मरा हुआ समझती है, लेकिन वो आदमी जिंदा था। वो उससे मदद मांगता है। क्लोई बहुत डर जाती है। उससे एक ट्रे गिरती है जिसकी आवाज़ से वो लोग जाग जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। ये शायद वो लोग थे जो रॉस की तरह यहाँ पे आए थे और इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्मगल किए गए थे। माइक्रोफोन से कॉर्नर क्लोई से बात करता है और उसे टीजे का सारा कारनामा सुनाता है। कॉर्नर सिक्योरिटी रूम में था और कैमरे से उस पर नजर रख रहा था। वो क्लोई को सरेंडर करने का कहता है। दूसरी तरफ क्लोई को कॉर्नर का ऑफिस मिलता है जिसके अंदर एक टेलीफोन रखा था। सिक्योरिटी रूम में कॉर्नर अपने कुत्ते को क्लोई के पीछे भेजता है। क्लोई टीजे को कॉल लगाती है और वो उन लोगों के बारे में बताती है जो उसे मिले थे और ये कि वो अभी तक मोबाइल नहीं ले पाई। टीजे उससे पूछता है कि क्या वो मुसीबत में है, तो वो कहती है कि नहीं, वो ठीक है। हालांकि इसे सच बता देना चाहिए था। वो टीजे को कहती है कि वो कंट्री से बाहर चला जाए। कॉल कट हो जाती है क्योंकि वहाँ कॉर्नर आ चुका था और उसने लाइन काट दी थी। वो सीढ़ी बजा के कुत्ते को क्लोई के पीछे लगाता है। क्लोई कुत्ते से बच के बाहर भागती है। कुत्ता भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ टीजे शेरिफ को कॉल लगाता है। शेरिफ टीजे के पास आता है और टीजे को वो पहले से जानता था। टीजे कहता है कि वो कन्फेस करेगा, लेकिन उससे पहले शेरिफ को उसकी मदद करनी होगी क्लोई को बचाने में। दूसरी तरफ क्लोई भाग के एग्जिट की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजे बंद थे। वो वहाँ छुप जाती है। कुत्ता उसे ढूंढ लेता है। वहाँ रखे एक बॉक्स से उस कुत्ते को मारती है जिसमें से एक दिल गिरता है। वो उस दिल को कमरे में फेंकती है और कुत्ता उसके पीछे जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। ये दिल रॉस का था। क्लोई सिक्योरिटी रूम में जाती है जहाँ पे वो टीजे और शेरिफ को आता देख लेती है। वहाँ से वो दोनों दरवाज़ों को अनलॉक करती है और बाहर भागती है। वहाँ टीजे और शेरिफ थे और वो शेरिफ को बताती है कॉर्नर के बारे में कि वो जिंदा लोगों को जान से मार रहा है और फिर उनके ऑर्गन भी सेल कर रहा है।
शेरिफ कहता है कि वो उससे निपट लेगा, लेकिन जब क्लोई टीजे की तरफ बढ़ती है तो शेरिफ उस पर हमला करता है। वो टीजे को भी मारने लगता है और ये वही शेरिफ था जिसने रॉस की बॉडी को कॉर्नर के यहाँ लाया था। यही जिंदा लोगों को कॉर्नर के यहाँ लाता था और ये दोनों मिले हुए थे। जब वो टीजे को मारने में बिजी होता है तो क्लोई अपनी वही फेक गन निकालती है, जिसे देख के शेरिफ डर जाता है और ये दोनों गन दिखा के वहाँ से बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ कॉर्नर सिक्योरिटी रूम में पहुंच चुका था, जो उन्हें देखता है और वो शेरिफ को बताता है कि गन नकली है। शेरिफ भी अपनी गन निकालता है ये कह के कि ये गन नकली नहीं है। कॉर्नर उसे कहता है कि ये दोनों उसे जिंदा चाहिए, तो क्लोई उसके ऊपर गन फेंकती है और दोनों वहां से भागते हैं। गेट से बाहर निकलने से पहले कॉर्नर गेट को बंद कर देता है। ये दोनों अंदर फंस चुके थे। दूसरी तरफ कॉर्नर वहां से बाहर निकलता है तो वो उस कुत्ते को देखता है जो दिल खा रहा था। कॉर्नर उसे बैड डॉग कहता है। दूसरी तरफ शेरिफ सीटी बजाता है और कुत्ता उस तरफ भागता है। कॉर्नर सिक्योरिटी रूम में जाके बैठ जाता है। कुत्ता क्लोई और टीजे के पीछे लगता है। टीजे क्लोई को बचाने के लिए कुत्ते को अपने पीछे लगा लेता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं। कुत्ते से बचने के लिए टीजे गेट पे चढ़ता है, लेकिन कॉर्नर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। टीजे नीचे गिर जाता है। वहाँ क्लोई भी आ जाती है, जो उसे बचाने के लिए अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उससे कुत्ते को छूती है, जिससे कुत्ता भाग जाता है, क्योंकि वैसे कुत्ता उसे छोड़ नहीं रहा था। और ये देख के कॉर्नर काफी ज्यादा खुश था। ये दोनों फिर से किसी तरह उठ के भागते हैं और कुत्ता भी उनके पीछे आता है। कुत्ते से बचने के लिए वो दोनों अपने आप को बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। कुत्ता बाहर ही खड़ा था। वहाँ कॉर्नर और शेरिफ भी आ जाते हैं और शेरिफ दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। शेरिफ कहता है कि वो उन्हें बाहर निकाले। किसी की हॉर्न की आवाज आती है तो वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। कॉर्नर जाके गेट खोलता है और ये वही स्मगलर था जो उस हार्ट को लेने आया था जो उस कुत्ते ने खाया है। कॉर्नर कहता है कि वो दिल उससे खो गया है और वो 1 घंटे बाद आए, वो एक नए दिल का इंतजाम कर देगा। स्मगलर शेरिफ की कार को देख लेता है और वो कॉर्नर से सवाल करता है और उसका चेहरा देख के वो समझ जाता है वो जिंदा बॉडीज प्रोवाइड करता था। शेरिफ का पोल न खुल जाए इसलिए वो स्मगलर को शूट कर देता है। वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं। दूसरी तरफ टीजे और क्लोई को एक रास्ता मिलता है। वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां शेरिफ और कॉर्नर आपस में बात कर रहे थे। शेरिफ इन दोनों को पकड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कॉर्नर जाता है सिक्योरिटी रूम में। कॉर्नर स्मगलर के बॉस से बात करता है और कहता है कि वो नए दिल का इंतजाम जल्द कर लेगा, लेकिन बदले में उसे ज्यादा पैसे चाहिए। दूसरी तरफ स्मगलर जख्मी था, जिससे क्लोई अपने साथ ले जाती है। ये चीज कॉर्नर सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पे क्लोई ने उन अजीब लोगों को देखा था। वहां कॉर्नर और शेरिफ भी पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बेहोश करने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोई टीजे और स्मगलर को ऑक्सीजन मास्क देती है और वो दोनों जाके छुप जाते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं था। टीजे शेरिफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से कॉर्नर टीजे को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ये दोनों अब क्लोई को ढूंढते हैं। शेरिफ को क्लोई मिल जाती है। क्लोई अपने आप को बचाने के लिए सिलेंडर को टेबल पे रखती है और हथौड़ी से उसे तोड़ती है और गैस के प्रेशर से सिलेंडर जाके सीधा शेरिफ के मुंह पे लगता है। शेरिफ की मौके पे ही मौत हो जाती है। क्लोई वहाँ से चली जाती है। शेरिफ की लाश देख के कॉर्नर वहां मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है। इसका पोल भी खुलने वाला था, इसलिए उसे ये जगह छोड़ के जानी होगी, लेकिन जाने से पहले वो क्लोई से बदला लेना चाहता था। वो टीजे को ले जाता है टॉप्सी रूम में। माइक के थ्रू वो क्लोई से बात करता है और क्लोई भी पहुंच जाती है टॉप्सी रूम में, लेकिन वहां पे कॉर्नर नहीं था। वो टीजे को होश में लाती है। टीजे से बताता है कि कॉर्नर उसके पीछे है। कॉर्नर उसके ऊपर हमला करता है। क्लोई अपने आप को बचाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर स्प्रे करती है, जिससे कॉर्नर का मुंह आधा बर्फ बन जाता है। इन दोनों की लड़ाई में कॉर्नर का मुंह टेबल पे जाके लगता है और उसका मुंह कांच की तरह टूट जाता है। कॉर्नर का आधा मुंह टूट चुका था। वो गुस्से से क्लोई पे हमला करता है। वो उसे मार ही देता, लेकिन वहाँ पे वही स्मगलर आ जाता है जो कॉर्नर को चाकू मारता है। फिर क्लोई उसी चाकू को लेके उसके सर में मारती है, जिससे कॉर्नर मर जाता है। टीजे स्मगलर को कहता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई, बदले में वो उसे पैसे दे। स्मगलर कहता है कि जान तो उसने भी बचाई है, तो हिसाब बराबर हुआ। स्मगलर कहता है कि वो उन्हें एक ही शर्त पे पैसे देगा, अगर वो कॉर्नर का हार्ट निकाल के उसे दे दें। क्लोई कॉर्नर की ऑटोप्सी करती है और उसका हार्ट निकाल देती है। बदले में स्मगलर उन्हें पैसे भेज देता है। ये तीनों वहां से निकलते हैं। सुबह हो गई थी। क्लोई टीजे को उसका मोबाइल देती है। स्मगलर उन्हें लिफ्ट देता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।